हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेशन। यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो भी डिस्कस चुके हैं। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो 700 प्लस का है। तो क्विक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10-20 मिनट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना उसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले के 50 क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, बताइए। आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक या अनुपूरक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक। ठीक है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ संसद नहीं होगा, यहाँ पर होगा सांसद। ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है। 25 ईयर होती है, 18 वर्ष के बाद में आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता है? आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आर्टिकल 85 में लिखा भी हुआ है। जो अनुच्छेद 85 कहता है, क्या बोलता है? अनुच्छेद 85 कहता है जो संसद के जो सदन होंगे उनमें जो 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है वो मतलब जो ये संयुक्त बैठक के विधेयक ये कैसे पारित होगा? ठीक है। तो चलिए बताइए। सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से। देखो, कुल जिन लोगों को ये नहीं पता पूर्ण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, इसको एक बार मैं बताऊंगा। लेकिन जब तक आप ये अभी प्रश्न को समझें, अभी कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और ये 2/3 ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, इसका क्या मतलब होता है? ये 3/4 बहुमत से। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो जो संयुक्त जो बैठक होती है उसको विधेयक में जो है ना, अगर इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 108 में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। वैसे आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ऑर्डिनरी जो वोटिंग होती है उससे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? देखिए, आप थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से थोड़ी सी समझ रखते हैं तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। अब देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। 1977 में जो लोकसभा जो थी ना, उसमें जनता पार्टी ने भी 2 दिए थे, जनता पार्टी। ठीक है। और जो 2 थे वो मोरारजी देसाई थे तथा चौधरी चरण सिंह थे। और दूसरा ये कि जो यूनाइटेड फ्रंट है, ठीक है, जिसको जनता दल बोलते हैं, उन्होंने भी 2 दिए थे, एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, बट इसके हिसाब से आप जनता पार्टी ही कर दीजिए, इसका यही आंसर हो जाएगा। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? वित्तीय समितियां, समझिए वित्तीय समितियां होती क्या हैं। ठीक है, तो लोक लेखा प्राक्कलन या लोक उपक्रम समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही। ठीक है। अब ये बताइए, लोक लेखा जो समिति होती है या प्राक्कलन समिति होती है, इसमें कितने कितने सदस्य होते हैं और कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, ये हमने बताया भी है। और आप इसको जो है ना, आप इसको सॉल्व भी करिए। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे 1962 में, 71 में, 77 या 80 में। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है 1977 में। ठीक है, मध्यावधि जो चुनाव हुए थे वो हुए थे। और जो 1977 में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन भी किया गया था, 6ठी विधानसभा थी। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनके मत को क्या कहते हैं? निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ से इक्वल वोटिंग हो गई, तो अगर दोनों तरफ से इक्वल वोटिंग हो गई तो भाई कैसे माना जाएगा कि प्रस्ताव क्या है? तो इनका जो निर्णायक मत होता है ना, वो जिस साइड भी जाएगा वही मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो बताइए, पढ़िए चारों ऑप्शन को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा CSO द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या बिना विभाग के मंत्री। तो जो मंत्रिपरिषद होता है ना, इसमें से बिना विभाग के मंत्री नहीं शामिल होते। कैबिनेट मिनिस्टर तो ऑब्वियसली आएंगे, और राज्य जो स्टेट मिनिस्टर हैं और जो
और वाइस मिनिस्टर हैं, ये सारे ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं आते हैं। और जो है ना राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो उसमें इंडिपेंडेंस दोनों मतलब दो प्रकार के होते हैं। भारतीय संसद की महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संसद की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पढ़िए इसके ऑप्शन और बताइए आंसर। तो इसका आंसर होगा संसद का ऊपरी सदन है ना, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। जो इसका अपर हाउस होता है राज्यसभा, अब मैं बताता हूँ कि ये कभी भंग क्यों नहीं हो सकता है। देखो सुनो, मान लो कि जैसे ही आपकी लोकसभा का विघटन होगा, इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी लोकसभा है ना ये विघटित हो गई। उसी समय पाकिस्तान ने सोचा कि यहाँ पर इनका तो कोई प्रधानमंत्री है नहीं, अब अगर इनका कोई प्रधानमंत्री है नहीं तो एक काम करते हैं, मिसाइल जो है ना मार देते इंडिया पे। कौन डिसीजन लेगा कि यहाँ पे युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस टाइम पे, उस आपातकाल की स्थिति में जो अपर हाउस है या राज्यसभा है वो लोकसभा का ही काम करेगी, वो उसके पास पूरा डिसीजन पावर होती है। तो इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती कभी कभी। और हर इसके जो 2 साल होता है उसमें 1/3 मेंबर निकाल के दोबारा से फिल कर दिए जाते हैं, ठीक है, समझ लेना। इसलिए ये भंग नहीं होती है, वरना ऐसा कुछ है नहीं कि भंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका ये रीज़न है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, बताइए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये सबको पता है। जो अब नीति हो गया ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ये कब जो है ना कब ये आया, किस साल में आया नीति आयोग, ठीक है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करके एक नोट्स बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ जा सकती है। करंट के अध्यक्ष कौन है, कौन कौन आते हैं इसकी नीति के अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक नोट्स बनाओ और उसमें पूरी लिख लो, ठीक है। एक बार लिख लोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, बताइए। लोकसभा में जो विपक्ष का प्रथम नेता था एक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A.K. गोपालन साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख सही है, ये बताना है आपको कौन सा सही है। तो पढ़िए ऑप्शन इसके और फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में, इसका आंसर हो जाएगा संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, ठीक है। वित्त आयोग जो है ना क्या करता है? पंचवर्षीय ये मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है। क्या करता है? जो फाइनेंस कमीशन है, और हमने ये बताया किस अनुच्छेद में लिखा है भैया वित्त आयोग, ये आप बताइए। ये मैंने डिस्कस भी किया, अगर आपने ध्यान से वीडियो सारे देखें तो आप बता देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस एक बार पूछा भी गया है। ये मेरे किसी एग्जाम में आया था। तो ये वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं। 280, ये अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है, 1952 में स्थापित किया गया था, ठीक है। याद रखना दोनों चीज़ें, जो वित्त आयोग है, ठीक है। तो अब समझ गए होगे। तो काम क्या करेगा? संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारे पर निर्णय लेता है। अब अगर कोई चीज़ स्टेट को देनी है, अब सेंटर मैन पावर में है, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट को कितनी चीज़ देनी चाहिए, किस पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे देंगे? तो वो उसका काम कौन करता है? उसके लिए वित्त आयोग बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है। लोकसभा का अध्यक्ष को अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपने त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, बताइए। तो अब यहाँ पर जिसने भी भारत के राष्ट्रपति लगाया वो एकदम गलत लगाया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ठीक। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निवृत्त होते हैं? अभी बिल्कुल डिस्कस किया, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्यों की 1/3, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन इसमें जो आ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं बताता हूँ। भारत के महान न्यायवादी को श्रवणाधिकार है, ठीक है, बताइए। इसके ऑप्शन है सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम भारत राज्य के किसी भी कानूनी अदालत में। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी वो देख सकता है सर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस लड़ेगा तो कहीं भी देख लेगा। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, बताइए भाई। तो एक ही बार बढ़ा है, आपको पता ही होगा। अगर
थोड़ा बहुत अगर आपने बैक में पढ़ा है तो एक बार बढ़ाए 1976 से 1977 तक, ठीक है, 1976 टू 1977 तक। और एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लेना इसकी क्या है, वैसे यही है। संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्र कितने दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो अपनी सदस्यता गंवा देगा, ये बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिन तक। आप लगातार अगर 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो आप अपनी सदस्यता जो है ना वो गंवा देते हैं, ठीक है। और श्री सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ये सदस्यता से वंचित होना पड़ा था, ठीक है, राज्यसभा में। और इनके जो लोकसभा में है ना, इनको भ्रष्ट जो इनका आचरण था अच्छा नहीं था, रिश्वत लेते थे, मतलब वो तो सब लिखा हुआ है, छोड़ो। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, बताइए भाई। इसका आंसर क्या होगा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, संकल्प या राष्ट्रपति का भाषण। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में शून्यकाल ये किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछते हैं, ठीक है। और शून्यकाल कब आता है ये हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी बताइए। और ये क्या है, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों, राज्यसभा की संख्या, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बताइए। ये शायद पता नहीं कितने लोगों को पता है, जो देख लो फिर भी 16 सीटें हैं। यूपी में कितनी सीटें हैं ये आप बताइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं ये आप बताइए, राज्यसभा की पूछ रहा है। अपर हाउस की जो एमपी हैं वो कितने हैं यूपी के। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। जनता किसको निर्वाचित करती है, लोकसभा को, ठीक है। हम उन्हीं को तो वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और राज्यसभा को, राज्यसभा में क्या हम वोट देते हैं बताइए, राज्यसभा में कौन वोट देता है, जनता तो वोट करती नहीं है। तो फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे गधे, दोनों हो जाएगा। राज्यसभा में भी वोटिंग होती है, ऐसा तुम लोगों को पता ही नहीं है। वोटिंग इनकी जो वोटिंग प्रोसेस होती है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्या कंफ्यूज हो गए सभी, सब कुछ, किसी को ये लग रहा है कि राज्यसभा में वोटिंग होती है, किसी को लग रहा है। इसका आंसर होगा लोकसभा। जनता केवल लोकसभा में वोट देती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, जिसमें 18 साल से कोई भी व्यक्ति निर्वाचन कर सकता है, लेकिन सारे 18 साल से ऊपर के व्यक्ति राज्यसभा में निर्वाचन का वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला 74 को नंबर देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं, सभी को पता होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होंगे। भारत का योजना आयोग अभी इस समय करंट में कौन है ये बताइए, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। अब योजना आयोग से कोई मतलब नहीं, नीति पे चलते हैं, ठीक है। योजना आयोग से भी पूछ लेते हैं, नीति आयोग बताइए, योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, अब ख़त्म भी हो गया, 15 मार्च 1950 को पता रखना। नीति कब हुआ था ये आप पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब इसी से क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो इसमें कौन शामिल होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऐसा नीति में भी है, ठीक है, इसमें भी ऐड होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी ये आप बताइए, आपके मतलब आप के लिए क्वेश्चन है। निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उप निरीक्षक पुलिस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस, ठीक है। तो जो कार्यपालिका मतलब समझते हो, एक होता है लेजिस्लेशन, एक होता है एग्जीक्यूशन, एक होता है जुडिशियल। तो जो कार्यपालिका होती है ना, एग्जीक्यूट करवाती है चीज़ों को, एग्जीक्यूशन का काम करती है, उसका ये अंग होगा। ये तो सारे जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, ये जुडिशियल आ गया, राज्यसभा का सदस्य होता है ये विधान परिषद का सदस्य जो होगा ये लेजिस्लेशन में आ गया, ठीक है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसको। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांक, देखो स्टार्ट क्वेश्चन की बात हो रही है,
अब आपको पता होगा स्टार्ट क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और कब हम पूछ सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है, अगर आपने अच्छे से नहीं पता है तो पता करिए। 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। 60 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है और एक प्रश्न के लिए 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपराज्यपाल द्वारा, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होता है, पता ही होगा आपको। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यसभा में 12 करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो अभी हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर दे दो। प्रति वर्ष, प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष, 4 वर्ष। अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि के पर प्रभारित व्यय नहीं है? तो बताइए कौन नहीं है? पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, वो संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं होता है, ठीक है। CFI जिसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य, जो भारतीय योजनाओं के निर्माण के उद्देश्य हैं वो क्या है बताइए? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति असमानता को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, ये सभी हैं, ठीक है। योजना निर्माण के जो उद्देश्य हैं ये सारे के सारे हैं। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? देखो मैं अभी आ गया, जो एग्जीक्यूशन का काम करेगा वो कौन करेगा? एग्जीक्यूट कौन कराएगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका थोड़ी ना करा देगी, मंत्रिमंडल करा देगा, ठीक है। जो व्यक्ति संसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बताइए। अगर आप संसद नहीं है तो मंत्री नियुक्त किया जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 6 महीनों के अंदर उसे संसद बनना होगा। आप चाहे संसद, आप देखो संसद जरूरी नहीं है, आप जो सांसद होते हैं जरूरी नहीं है आप लोकसभा के ही बने, ठीक है। आप राज्यसभा के भी बन सकते हैं, ठीक है, मनमोहन सिंह के जैसे। तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, ठीक है। फिर से आप इलेक्शन जीत जाओ। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ भी कर लो, आपातकाल लगा लो, कुछ कर लो। जो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? अरे भाई सब सांसद हैं, वही रूल बनाएंगे, संसद ही ले लेगी, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और अभी हाल ही में UPSI में आया था, मेरी ही शिफ्ट में था, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने पूछा, आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? बताइए भाई। ये जो बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं बताए तो फिर थोड़ी सी समस्या है। आर्टिकल 112। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नोक्त कथनों पर अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। पहला कथन है, भारत को उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की आवश्यकता, मतलब योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो बताना कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो इसका जो पहला है, पदेन अध्यक्ष भी होता है। पदेन उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी नहीं होता, पदेन अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, बिल्कुल पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो कौन निर्णय लेगा? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है। निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? अब बताइए किस पे हम नियम बना सकते हैं और किस पे नहीं बना सकते हैं? तो अनुच्छेद 246 का 1 पढ़ा है आपने, तो आप बता देंगे संघीय सूची में, ठीक है। फेडरल जो लिस्ट होती है इस पर बना सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 6 वर्ष, ठीक है। बहुत बार देखो आता रहता है, लेकिन प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य में राज्यपाल करता है, और जो एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, और अटॉर्नी जनरल कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल करेगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? अभी जस्ट डिस्कस किया है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण
पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करेगा? डिस्कस कर चुके हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, 2017 में आया हुआ। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर हो गया प्रत्यायोजित विधायन से। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इसका आंसर हो गया अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। समझ गए? ठीक है। ये हो गए अपने 50 क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन में आपने 40 क्वेश्चन सही किए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है, तो आप एक्सीलेंट हैं, एक्सीलेंट स्कोर आ रहा है आपका। और अगर आपने 30+ भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप मतलब गुड ट्रैक पे हो। ठीक है। आई होप आप इतने क्वेश्चन कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच। और अगले क्वेश्चन में हम फिर फटाफट 20 मिनट में डिस्कस करेंगे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन। आप इसको स्पीड बढ़ा के घटा के देख सकते हो अपने हिसाब से, 10-15 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। और बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आप एग्जाम में देखना सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।